इस एक महीने में अगर आप जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करोगे, आपका OUT UG में सिलेक्शन 110% होके ही रहेगा। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर 1% सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कॉस्ट एट एनी हाउ मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में इस लास्ट मंथ यानी कि मई महीने में कैसे पढ़े और क्या छोड़े, अगर आप अच्छे से जान लोगे आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। और इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे सीक्रेट सरप्राइजेस है जो मैं डिस्कस करूँगा और सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसे फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होके ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2025 OUT UG के लिए लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पढ़े क्या छोड़े और किस तरह से स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें ताकि एक महीने में हमें डेफिनेटली जो टारगेट है, एग्रीकल्चर हो, वेटरनरी हो या फिर फॉरेस्ट्री हो, उसमें सिलेक्शन हो सके। अगर आप जानना चाहते हो ना, एंड तो देखना, ओके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी OUT UG की 2025 के लिए स्ट्रैटेजी सीक्रेट जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक देकर 1 बाय 1 देख लेना सभी वीडियोस, अगर आप सीरियस हो। और हाँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, जाकर ज्वाइन हो जाना, ओके। अब आते हैं पॉइंट पर। OUT UG 2025 के लिए लास्ट मंथ यानी कि इस महीने की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यानी कि एनालिसिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए ताकि सिलेक्शन हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि OUT UG एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपका सिलेक्शन 100% डिपेंड करता है आपका वे ऑफ स्ट्रैटेजी, यानी कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। नीट में क्या होता है, आपका कम्प्लीटली मेरिट बेसिस होता है, लेकिन OUT UG में 70% डिपेंड करता है आपका कैरियर स्कोर एंड कैटेगरी, और जो 30% होता है वो डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ाई करते हो। अगर आप उन स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो, आपका OUT UG में सिलेक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, आपको इस मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ाई करते हो, किस तरह से पढ़ाई करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। फर्स्ट पॉइंट आता है आस्क योरसेल्फ, यानी कि फर्स्ट आप खुद को पूछो कि क्या आप OUT UG के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो। आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल ही जाएगा कि मैं OUT के लिए प्रिपेयर हूँ या फिर नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट का यही यानी कि मानना है कि अगर मैं नीट के लिए प्रिपेयर करता हूँ तब डेफिनेटली OUT में भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कम्प्लीटली गलत बात है। नीट का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, OUT का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। नीट का हाई वेटेज चैप्टर अलग है, OUT का हाई वेटेज चैप्टर अलग ही है। वो मैं 1 to 1 डिस्कस करूँगा, ध्यान से देखिए। यानी कि फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या आप एक महीने में 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की सभी सिलेबस कवर कर सकते हो? तो ऑटोमेटिक आपको आंसर आएगा नहीं, एक महीने में सभी सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस लास्ट मोमेंट पर आपको हार्ड वर्क छोड़ना ही पड़ेगा। जो भी करना करोगे ना, स्मार्ट वर्क प्रॉपर वे में पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जितना बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसलिए वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत टाइम बहुत मेहनत भी लगा है। इसी लास्ट मोमेंट पर आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर पेपर प्रॉपरली एनालिसिस करना ही पड़ेगा, जो कि मैंने टेलीग्राम पर दिया है, या फिर जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। मैं A to Z 2007 से लेकर 2024 की पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद ही उन्हें दिया हूँ। अगर आप गाइडेंस चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हूँ। इस लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा दिमाग मत खटाओ, इस लास्ट मोमेंट पर ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसे फॉलो करो ब्लाइंडली, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ओके। लेकिन उससे पहले आप एक बार मुझसे बात करो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ, वो उसमें आपको टारगेट बताऊंगा, आपका मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए बेस्ट ईयर
बेस्ड ऑन योर कैरियर स्कोर एंड आपका कैटेगरी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रीवियस पेपर 2007 से लेकर 24 तक प्रीवियस पेपर प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है उस एनालिसिस करने के बाद कुछ हाई वेटेड चैप्टर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ होगा। थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो फिजिक्स में OUT पूछता है 4 तरह का क्वेश्चन। एक होता है न्यूमेरिकल पर्सन, दूसरा होता है प्रीवियस पेपर, तीसरा होता है थ्योरेटिकल पर्सन, चौथा होता है कुछ न्यू पैटर्न। अगर ये 4 तरह से क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कवर करोगे तब आपका OUT में सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन ध्यान में सुनो, न्यूमेरिकल पर्सन में आपको 11th में जिसने भी गाइडेंस लिया है, मैं 3 या 4 चैप्टर देता हूँ, 12th में भी 2 या 3 चैप्टर देता हूँ। बस इतना ही पढ़ना है इस 1 महीने में। उसी तरह प्रीवियस पेपर में एनालिसिस करने के बाद 2007 से लेकर 24 तक सभी प्रीवियस पेपर जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। और थियोरेटिकल पर्सन में एक ही PDF में देता हूँ, उस PDF को कवर करना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और फोर्थ है न्यू पैटर्न, मैं न्यू पैटर्न क्वेश्चन देता हूँ। टेस्ट देने के बाद, मॉक टेस्ट में प्रीवियस पेपर देने के बाद कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आपका एबिलिटी चेक करना है मुझे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप OUT UG क्रैक करने की आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट हो जाएगा। यानी कि इस लास्ट मोमेंट पर अगर आपको हाई वेटेड चैप्टर जितने भी मैं दूंगा, या फिर खुद से अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और अगर आप खुद से प्रीवियस पेपर 14 साल की यानी कि 18 साल की प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे, उसके बाद हाई वेटेड चैप्टर अच्छे से कवर कर पाओगे, उसके साथ प्रीवियस पेपर अच्छे से दोगे, तब आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। देखो, नीट में एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, एक थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग नीट में हाई वेटेड चैप्टर यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन। लेकिन वो सेम केमिकल बॉन्डिंग OUT में 0 वेटेज, OUT में एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछता ही है। इसी तरह की हाई वेटेड चैप्टर में जो दूंगा PDF में, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा डे 1 में। और उसके साथ कुछ स्ट्रैटेजी है, एज OUT UG में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, इसलिए स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता फ्री ऑफ कॉस्ट। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको 110% एश्योर कर सकता हूँ स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 1 महीने में आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फर्स्ट आपका टारगेट मैं सेट करूँगा कि आपका 10th 12th आपका कैटेगरी क्या है। उसके बाद टारगेट मान लो मैं दूंगा 140, और 140 की टारगेट देने के बाद उसी तरह का क्वेश्चन आपको दूंगा कि आपका 140 एबव 150 स्कोर आ जाए, बेस्ड ऑन योर कैरियर स्कोर एंड कैटेगरी। अगर आप उसी तरह से पढ़ाई करोगे आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस टाइम पर अगर आप गधे की तरह मेहनत करोगे, सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है टॉप मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, गाइडेंस में सब कुछ दे चुका हूँ। अगर आप गाइडेंस चाहते हो वहाँ पर बस मॉक टेस्ट देना है, 20 मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर और 10 न्यू पेपर उसे देना है। बस इतना ही दे दो, 1 महीने में आपका एश्योर हो जाएगा OUT UG। लेकिन आपको कैरियर और आपका कैटेगरी मुझे जानना ही पड़ेगा। 6th है न्यू पैटर्न बेस्ड ऑन PIP, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। 7th है लिमिटेड कंटेंट एंड बुक्स, एक ही बुक मैं रिकमेंड करता हूँ जिसने भी गाइडेंस लिया है। 1 महीने में एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, और फिजिक्स में 2 PDF, 2 या 3 PDF, केमिस्ट्री में 2 या 3 PDF, बायो में 1 PDF। बस इतना पढ़ लो, 1 महीने में इजीली कवर हो जाएगा। और आपका जो टारगेट है वेटनरी हो, एग्रीकल्चर हो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आएगा, ये मान लो। और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से 5 दिन पहले मैं फ़ोन में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 10 से 15 मार्क डे 1 में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इस टाइम पर पढ़ाई इस तरह करोगे तभी ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर आप प्रोफेसर बनने नहीं आए हो। आपका जो टारगेट है एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, फॉरेस्ट्री हो, टारगेट क्लियर करना है, यानी कि कट ऑफ क्लियर करना है। ये सोचो 1 महीने अगर आप सभी पढ़ोगे, फिजिक्स में सभी चैप्टर, बायो में सभी चैप्टर अगर आप लोड ज़्यादा दोगे, दिमाग काम नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 1 महीने में आपको कम पढ़ना है, कम टाइम पे मैक्सिमम स्कोर गेन करना है,
तो मुझसे गाइडेंस लो, वरना आप खुद से पढ़ो। लेकिन ये आपको एश्योर कर सकता हूँ, इस मोमेंट पर अगर आप खुद से पढ़ोगे आप कभी भी प्रॉपर वे में पढ़ नहीं सकते। ये कोर्स सेल के नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझसे कॉल करके मिनिमम कॉस्ट में भी कोर्स ले सकते हो, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इतना बोल रहा हूँ कि इस टाइम पर अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। जितना मैंने फेल्योर फेस किया है, मैं चाहता हूँ आप फेल्योर फेस मत करो। कि अगर कोई गाइडेंस दे रहा है ना, गाइडेंस उसे लो और मिनिमम कॉस्ट में सिलेक्शन ले जाओ, इतना चाहता हूँ। इस लास्ट मोमेंट पर प्रीवियस पेपर, हाई वेटेज चैप्टर, टॉप मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। और हाँ, जो बता रहा हूँ ना, हाई वेटेज चैप्टर या फिर टॉप मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस होना ही चाहिए। मुझसे लो या फिर किसी और से लो, अगर आप प्रीवियस पेपर के बेसिस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे आशा है OUT UG की लास्ट मोमेंट की यानी कि लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद भी कुछ डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, कॉल करके आपका डाउट पूछ सकते हो। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।